वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का अफसरान के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा और जारी तरक्याती कामों का मुआयना। मेयर कराची ने इस मौके पर कहा कि शहर में जारी तरक्याती काम मयार और मुकर्ररा वक्त के मुताबिक मुकम्मल किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ शहर की शाहराहों को खूबसूरत भी बनाया जाए। शहरियों को अब वाज़ेह तब्दीली नजर आनी चाहिए। मजीद मकामात पर भी ब्यूटिफिकेशन का अमल तेज किया जाए। ये साल तब्दीली का साल है। कराची वाले इसके असरात जल्द महसूस करेंगे। अब हुकाम और अफसरान की महज वजाहतें नहीं, सड़कों और शाहराहों पर अमली और नुमाया काम नजर आना चाहिए। दूसरी जानिब सानहा गुल प्लाजा के मुतासरीन की बहाली का बड़ा फैसला। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की KMC को बहाली मंसूबा तैयार करने की हिदायत। मेयर कराची का गुल प्लाजा की तामीर से कबल दुकानदारों को रिलीफ देने का ऐलान। फैसला किया गया कि रमजानुल मुबारक में गुल प्लाजा मुतासरीन को बिला किसी मुआवजे के 1200 स्टॉल्स लगा कर दिए जाएंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा कि वीड जोन में कायम पोलो ग्राउंड में स्टॉल लगाने की इजाजत दें। गुल प्लाजा के दुकानदारों और इंतजामिया से अफसरान को राबता करने का हुक्म। पीपल्स पार्टी, सिंध हुकूमत और KMC सानहा गुल प्लाजा के मुतासरीन के साथ खड़ी है। रमजानुल मुबारक ताजरों का सीजन होता है, उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। पीपल्स पार्टी सानहा गुल प्लाजा के मुतासरीन के गम में बराबर की शरीक है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा। मोहल्ला कमेटी के ज़ेरे तमाम एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें इलाके की तमाम सियासी जमातों के जिम्मेदारान ने भरपूर शिरकत की है। इजलास में सड़क समेत इलाके को दरपेश दीगर बुनियादी मसाइल पर तफसीली गौर व खोज किया गया और अवामी मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की गई। इस मौके पर अवाम ने अपने मसाइल और तजावीज़ पेश की। इजलास के दौरान तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदगान ने UC में जारी और मुजवज़ा तरक्याती कामों को सराहते हुए बाहमी इत्तेहाद और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। इजलास से खिताब करते हुए पार्लिमानी लीडर बल्दिया उस्मा कराची असद अमानुल्लाह ने कहा कि यह लम्हा हमारे लिए एक बड़ी कामयाबी है और मुश्तरका जीत है। जिन मकासद के लिए हम काम कर रहे हैं वो किसी एक जमात या फर्द के नहीं, बल्कि हमारी आने वाली नस्लों के बेहतर और रोशन मुस्तकबिल के लिए हैं। चाहे वो पार्क हो, पानी का मसला हो, ग्राउंड, सड़कें, सीवरेज, पेवर ब्लॉक्स या दीगर तरक्याती मंसूबे। आज तमाम सियासी जमातों ने इन इक़दामात की तारीफ की, जो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंशाअल्लाह ताला तमाम सियासी जमातों और आवाम के ताउन से हम अपनी UC को एक मिसाली UC बनाएंगे, जिस पर सब फख्र करेंगे और कहेंगे कि वाकई यहाँ मस्बत काम और अमली तब्दीली आई है। इजलास खुशगवार और मस्बत माहौल में इख्तिताम पसीर हुआ, जहां इलाकाई तरक्की और अवामी फलाह के लिए मुश्तरका जद्दोजहद के आज़म का अयादा किया गया। म्यूनिसिपल कमिश्नर सोहराब गोच औरंगजेब मक्सी ने चैनल 5 न्यूज से बात करते हुए कहा कि सोहराब गोच टाउन कराची का अहम टाउन है। चेयरमैन सोहराब गोच टाउन की हिदायत पर मुख्तलिफ गोचों के लिए एक पैकेज बनाया है, जिनसे इन गोचों में मौजूद सड़कें, सीवरेज के मसाइल का खात्मा और दीगर तरक्याती काम करवाए जाएंगे। म्यूनिसिपल कमिश्नर सोहराब गोच टाउन ने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। जो टाउन है ये मेन एंट्रेंस है बलूचिस्तान और पूरा पंजाब पाकिस्तान जो मेन हब है कराची। उसी में हमारी कोशिश है कि हम तरक्याती काम यहाँ पे काफ़ी हमारे जो विलेजेस हैं, गोट है, तो उनके लिए हमने अभी एक पैकेज बनाया है। चेयरमैन साहब कि खुद ज़ाती उनकी कोशिश है कि उनको हर सहूलत मिले। जैसे सिटीज़ में, कराची में जो सोसाइटियाँ हैं, इससे ही हमारे गांव बनने चाहिए, क्योंकि गांव में जो हमारे विलेज है यहाँ पे काफ़ी तकलीफ़ से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं लोग। उसमें ये है कि सीवरेज का इशू है, पानी का इशू है। मेन तरजीह हमारी ये है कि ये चीज़ें सही हो जाएं। रास्तों का इशू है, बारिश पड़ती है तो यहाँ पे बड़ी तकलीफ़ होती है। तो ऐसे चीज़ों के देख के अभी हम कोशिश कर रहे हैं 2-3 विलेजेस उठाएं जो गोट हैं हमारे, तो उसको हम मॉडल विलेजेस बनाना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह अभी आप हमें 6 मंथ का हमने टाइम रखा है।
3-4 विलेजेस हम सिलेक्ट कर रहे हैं जिन पे हम काम शुरू कर रहे हैं। बाकी आपने देखा होगा यहाँ पे जो मीमार मोड़ से हमने ग्रीन बेल्ट बनाया है और ये रोड तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। और आगे एक हम यहाँ पे एक लोगों के लिए फैमिलीज़ के लिए एक हम आर्टिफिशियल हिल बना रहे हैं, पहाड़ बना रहे हैं। तो उसमें ये होगा कि लोगों को एक तफरीह का मिलेगा और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं बेहतर माहौल दें यहाँ पे सुरागोट में लोगों को जो यहाँ के रहायशी हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल के थ्रू कि जो चीज़ें हमने बनाई हैं टीएमसी सोरागोट में बनाई हैं, ये आप लोगों के लिए बनाई हैं। तो इनकी हिफाजत करना भी आपका ज़िम्मेदारी भी आता है, हमारी आपकी ज़िम्मेदारी है। जैसे हमारी कोई चेयर वगैरह लगी हुई हैं, कोई ऐसे लड़के आते हैं या तोड़ देते हैं, तो हम ये और आपकी सबकी ज़िम्मेदारी है। ये चीज़ें हमारी आपकी चीज़ें हैं, तो हम अपने घर के जैसे चीज़ों की हिफाजत करते हैं, इन चीज़ों की हिफाजत। इदारा तरक्यात कराची में तवील अरसे से सरगर्म जालसाजी के नेटवर्क के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल KTA आसिफ जान सिद्दीकी की खुसूसी हिदायत पर जाली फाइलों, गैर कानूनी अलॉटमेंट्स और रिकॉर्ड में रद्दोबदल में मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। DG KTA ने एक्शन लेते हुए प्लॉट नंबर N75, N46 कोरंगी टाउनशिप, प्लॉट नंबर A104 गुलिस्तान जौहर, प्लॉट नंबर BS97 फेडरल बी एरिया की फाइलें मंसूख करती हैं। डायरेक्टर जनरल ने वाज़ेह किया है कि बदउनवानी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम आसकानी की क़यादत में यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से टाउन ऑफिस से हब रिवर रोड तक रैली निकाली गई, जिसमें बल्दियाती अफसरान, मुलाजमीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम आसकानी ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, कश्मीर को हक मिलने तक जदोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीरी अवाम के साथ है। मसला कश्मीर महज एक इलाकाई तनाज़ा नहीं बल्कि एक देरीना इंसानी मसला है, जिस पर कश्मीरी अवाम कई दिहाइयों से कुर्बानियां दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजलूम अक़वाम की हिमायत की और कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादियत की जदोजहद में उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। अब्दुल करीम आसकानी ने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में कश्मीरियों के इज़हार यकजहती के लिए मनाया जाता है। और उसी पाकिस्तान ने जिस तरह अखलाकी तौर पर, सफारती तौर पर और जिस तरह हर फोरम में कश्मीरी भाइयों के लिए आवाज़ उठाई, एक मुसलमान मुल्क की हैसियत से उन्होंने अपना बिल्कुल भरपूर किरदार अदा किया है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी इसी तरह अपना किरदार अदा करती रहेगी। जिस तरह पाक फ़ौज ने पिछले जो एक अभी मोरका हक में जो उनको दंदान शिकन जवाब दिया, तो ये सारी चीज़ें पूरी आलमी बरादरी के लिए एक मैसेज हैं। अगर इस ख़ित्ते के अंदर, जनूबी एशिया के अंदर अगर अमन चाहिए तो सबसे बड़ा मेन मसला जो यहाँ पर है कश्मीर है। कश्मीर के हल के बग़ैर, कश्मीर मसले कश्मीर हल किए बग़ैर ये मुमकिन नहीं। और पाकिस्तानी हुकूमत ने जिस तरह सफारती तौर पर और हमारी अफवाज ने जिस तरह अपने मुहाज़ों पर और हमारे जितने पार्टी के यहाँ पर हैं, जिस बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सफारती महाज पर जिस तरह कश्मीरियों की हुकूक की बात की है, कश्मीरियों की आज़ादी की बात की है, उसकी मिसाल शायद ही कहीं मिलती हो। और हम आज के दिन ये अहद करते हैं इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं और इसी तरह खड़े रहेंगे। और हमारी पाक अफवाज भी कश्मीरियों के साथ है और पाकिस्तान गवर्नमेंट भी इनके साथ है। और मैं उनको कहना यही चाहूँगा कि मोदी सरकार ने जिस तरह बर्बरियत की एक बहुत बड़ी दास्तान रकम की है, वहाँ पर बहुत
زیادہ جو جس طرح کے آرٹیکل انہوں نے وہاں پر لگائے ہیں، ان کی آزادی اظہار آزادی رائے کا ان کو سلب کیا ہے، وہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ انہیں گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، اور ان کو کشمیری عوام کی منشا کے مطابق ان کو اس طرح کے ٹریٹ کیا جائے گا، اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ ایک جو آزادی کی تحریک ہے جو کشمیریوں نے اپنی شروع کی ہے وہ اس میں ضرور کامیاب ہوگے، اور ہم پاکستانی عوام مکمل طور پر ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آئی جی سندھ نے کراچی میں منعقدہ پریس کلب کانفرنس میں کچے کے علاقے میں بڑھتے جرائم کے خلاف گرینڈ آپریشن کا اعلان کیا۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوٹھو نے کہا کہ کچے کے علاقے میں جرائم کے خاتمے کے لیے میڈیا کا کردار انتہائی اہم ہے۔ میڈیا کے تعاون کے بغیر کرائم فائٹنگ میں کامیابی ممکن نہیں۔ جرائم کا خاتمہ کے لیے آپریشن بلا امتیاز جاری رہیں گے۔ تفصیلات جانیں گے چیف کرائم رپورٹر فیضان خانزادہ کی اس رپورٹ میں۔ صرف ایک ماہ کے دوران 113 پولیس مقابلے ہوئے، جن میں 27 ڈاکو مارے گئے، 82 زخمی اور 123 گرفتار کیے گئے، جبکہ بڑی تعداد میں جرائم پیشہ افراد نے خود کو قانون کے حوالے بھی کیا۔ کرائم بالکل ختم روٹ آؤٹ کرنا یہ کلیم میں نہیں کر سکتا، لیکن کرائم میں جو کمی آئی ہے ماشاءاللہ وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کو بہتر کرنے کی گنجائش وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے، وہ مسلسل ہماری پولیس کرتی رہے گی۔ آئی جی سندھ کے مطابق کچے کے علاقے میں اغوا برائے تاوان، ہنی ٹریپ اور سرکاری زمینوں پر قبضے جیسے سنگین جرائم عروج پر تھے۔ ڈاکو اغوا سے حاصل شدہ رقم سے جدید اور بھاری اسلحہ خریدتے تھے۔ بعض ہتھیار پولیس کی بختر بند گاڑیاں تک تباہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ ٹرائبل فیوڈز ٹو وے تھا۔ ڈاکوؤں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو ویپن چاہیے، ان کو ہتھیار چاہیے، ان کو سرکاری زمینیں چاہیے جس پہ وہ کاشت کر کے اس کا فائدہ اٹھا سکیں، اور اس کے لیے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ٹرائبل فیوڈز جاری و ساری رہیں، اور جب ٹرائبل فیوڈز ہوتے ہیں تو آپ کو لوگ چاہیے، لڑنے والے فائٹرز چاہیے، اس کے لیے ویپن آتے ہیں علاقے میں۔ ڈاکوؤں کی جانب سے ریاست کو کھلے عام چیلنج کیا جاتا رہا ہے، تاہم اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔ جو پہلے پولیس کو دھمکیاں دیتے تھے اب خود کو مظلوم ظاہر کر رہے ہیں۔ پولیس نے اس کے باوجود بہت ایفرٹ کی، بہت سے لوگ آپریشن کے دوران ان کے مارے گئے، کرتے گئے، لیکن وہ سلسلہ رکا نہیں، تھما نہیں۔ اور جس طرح آپ نے ان کے ویڈیو بیان بھی دیکھے کہ ان کا جو جذبہ تھا یا ان کا مورال تھا وہ کافی سر چڑھ کے بولتا تھا، ہمیں للکارتے تھے پولیس کو، اور یہ کہتے ہیں پولیس پر کسی قسم کا دباؤ نہیں، حکومت نے مکمل فری ہینڈ دیا ہے اور قانون شکنی کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ سندھ، پنجاب اور بلوچستان پولیس، رینجرز اور دیگر فورسز سے بھی بات ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ معاشرے کو محفوظ بنانے کے لیے منشیات اور جرائم کا خاتمہ ناگزیر ہے اور یہ عمل بلا امتیاز جاری رہے گا۔ کیمرہ مین جاوید علی کے ساتھ چیف کرائم رپورٹر فیضان خانزادہ، 5 نیوز کراچی۔ کشمیر ڈے کے موقع پر ٹاؤن چیئرمین مومن آباد ٹاؤن ملک عارف عوان کی خصوصی ہدایت پر مومن آباد ٹاؤن میں یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں ایک بھرپور ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کی قیادت میونسپل کمشنر مومن آباد ٹاؤن خالد حسین چتوئی نے کی، جس میں ٹاؤن افسران، بلدیاتی نمائندگان، ملازمین، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ ریلی کے شرکا نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور کشمیری عوام کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے بھارتی مظالم کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے میونسپل کمشنر خالد حسین چتوئی نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور کشمیری عوام کئی دہائیوں سے بھارتی جبر و استبداد کا سامنا کر رہے ہیں، مگر ان کی جدوجہد آزادی، صبر اور قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ یوم یکجہتی کشمیر منانے کا مقصد دنیا کو یہ واضح پیغام دینا ہے کہ پاکستان کا ہر شہری مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کے حق خود ارادیت کی مکمل اور غیر متزلزل حمایت کرتا ہے۔ میونسپل کمشنر نے مزید کہا کہ ٹاؤن چیئرمین ملک عارف عوان کی ہدایت پر مومن آباد ٹاؤن میں اس دن کو بھرپور انداز میں منایا جا رہا ہے تاکہ کشمیری عوام تک یکجہتی، حمایت اور حوصلے کا پیغام پہنچایا جا سکے۔
اور یہاں آپ کو بتائیں گے سماجی تنظیم ایس کے ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن کے تحت ملیر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں فلاحی کاموں کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ تقریب سے ایڈوکیٹ شجاعت کورائی، ایڈوکیٹ عائشہ اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت سے باقاعدہ تجدید کے بعد اب خلق خدا کی خدمت ہمارا اولین فریضہ ہے۔ مقررین نے کہا کہ معاشرے میں انسانی حقوق کا تحفظ اور مظلوم افراد کی داد رسی کے لیے عملی کردار ادا کریں گے۔ مقررین نے کہا کہ قانون کے تحت عوام کی ہر ممکن خدمت کو یقینی بنائیں گے۔ ڈی آئی جی پولیس ٹریفک کراچی کی جانب سے شہر میں ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے اقدامات، دفتری اوقات کے دوران بڑھتے ہوئے ٹریفک دباؤ اور شہری کو درپیش مشکلات کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اہم شاہراہوں اور چوراہوں پر مؤثر اور مناسب نفری کی تعیناتی یقینی بنائی جائے۔ ٹریفک کی روانی میں خلل ڈالنے والے عوامل کا فوری اور مؤثر تدارک کیا جائے۔ تجاوزات، غلط پارکنگ اور دیگر غیر قانونی رکاوٹوں کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ دفتری اوقات میں خصوصی مانیٹرنگ اور نگرانی کے عمل کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ فیلڈ میں موجود افسران بذات خود نگرانی کریں اور روزانہ کی بنیاد پر کارکردگی رپورٹ پیش کریں۔ جدید اصلاحات، مؤثر حکمت عملی اور مضبوط سپرویژن کے ذریعے ٹریفک نظام میں نمایاں بہتری لانا ہمارا عزم ہے۔ جاری کردہ احکامات کے مطابق شہر کی اہم شاہراہوں اور مصروف چوراہوں پر مؤثر اور مناسب نفری کی تعیناتی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی ہے، جبکہ ٹریفک کی روانی میں خلل ڈالنے والے تمام عوامل کا فوری اور مؤثر تدارک کیا جائے گا۔ ڈی آئی جی ٹریفک نے تجاوزات، غلط پارکنگ اور دیگر غیر قانونی رکاوٹوں کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی کے احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ شائستہ زیدی، 5 نیوز، کراچی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان کہتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن کمیشن کے باہر پریس کانفرنس اور 14 فروری کو سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا دیا جائے گا۔ حکومت اپنا شوق پورا کر لے۔ کراچی سے فتح اللہ کی رپورٹ دیکھیں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان نے ادارے نور حق میں نیوز کانفرنس کے دوران پیپلز پارٹی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ بولے الیکشن کمیشن نے اسٹیبلشمنٹ سے مل کر ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ سانحہ گل پلازہ کے بعد وزیر اعظم کو کراچی آنے کی توفیق نہیں ہو سکی۔ گل پلازہ کا جو سانحہ ہوا، آج سانحے کو 3 ہفتے ہونے کو آ گئے ہیں، لیکن ان 3 ہفتے گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک اس سانحے کے میں جاں باک ہونے والے لوگوں کے، عزیز و اقارب، اسپتالوں کے، سرد خانوں کے، ڈی سی آفیسز کے دھکے کھا رہے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب کو تو اس شہر سے کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ گزشتہ سال انہوں نے 28 ممالک کے دورے کیے ہیں، لیکن کراچی انہیں پچھلے پورے سال 1 مرتبہ آنے کی توفیق ہوئی ہے۔ منم ظفر خان کا کہنا تھا کہ شہر میں کتے کے کاٹنے کے واقعات ہو رہے ہیں مگر ویکسین دستیاب نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کو پریشانی ہے کہ جماعت اسلامی نے شارع فیصل کیوں بند کی۔ کتے کے کاٹے کے نتیجے میں لوگ جس اذیت سے گزر رہے ہیں، 5000 واقعات، صرف 1800 واقعات تو انڈس اسپتال کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں۔ آپ ذرا ان باتوں کا جواب تو دیجئے۔ پھر کراچی کے لوگ جینے کا حق نہ مانگے تو کیا کریں؟ اور ان 5000 واقعات میں 3 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ویکسین اویلیبل نہیں ہوتی۔ شارع فیصل پر 4 گھنٹے کے اس احتجاج سے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ منم ظفر نے کہا کہ KMCC کونسل میں عدم اعتماد کی تحریک کے لیے رابطے جاری ہیں۔ کیمرامین سید حسنین کے ساتھ فتح اللہ، 5 نیوز کراچی۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے ڈاکٹرز کو خوشخبری سنا دی۔ کہا کہ اب پاکستانی ڈاکٹرز ڈگری کے ساتھ براہ راست قطر میں خدمات سر انجام دے سکیں گے۔ 7 دہائیوں سے صحت کے حوالے سے صرف بلڈنگز بنانے پر توجہ رہی، مریض بننے سے روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ 50,000 سے زائد طلباء MD کیٹ پاس کرنے کے باوجود میڈیکل کالجز میں داخلے سے محروم رہتے ہیں۔ Then the clean drinking water, then vaccination to those babies who are being born, then the environment of the entire country, then comes to the hospital, then comes to the doctor.
So right now what we are practicing today here in Pakistan, it's not the health care. We are the sick care system of Pakistan. We are building hospitals, waiting for the people, and we are waiting for the patient to take care, their sickness. So therefore, with all these efforts there in Pakistan right now today, we are more focusing on prevention rather than building hospitals. And when it comes to hospital and looking after the patient, then the primary health care comes first, then the secondary, and then the tertiary. Normally there's a norms for last many decades here in Pakistan that we build. वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं 20-21 साल पहले कराची में संगीन सूरत हाल थी। इन हालात में माई कराची नुमाइश का आगाज़ किया गया। एक्सपो सेंटर में मुनक़िदा माई कराची नुमाइश से खिताब करते हुए वज़ीर आला का कहना था कि शहदाए सानहा गुल प्लाजा के लिए दुआ गो हूँ। शहर के हर फर्द के ताउन की ज़रूरत होगी। शहर को सानहात से महफूज रखने के लिए सब आगे आएँ। गुल प्लाजा सानहे के शहदा के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपये इमदादी रकम की तकसीम शुरू हो गई है। उनका कहना था कि बहुत दबाव है कि ई चालान जुर्माने की शरह कम करें, फायर ब्रिगेड पर रकम खर्च की जाए तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। इस सिलसिले में हुकूमत की कमिटमेंट मौजूद है। हमने ऑलरेडी एक इदारे को लगाया है कि इन सबको कंबाइन करके एक अच्छे अफसर को लगाया है कि हमें प्लान बना के दे, और उस पर काम चल रहा है और इंशाल्लाह वो काम भी जल्दी होगा। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ हमने शुरू की, हमने सिविल डिफेंस, इसलिए कि इस वक्त तो वही कानून मौजूद है, उनके साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लगाया है कि वो हर बिल्डिंग को पूरे सिंध की विजिट करे और उसके अंदर जो खामियां हैं फायर फाइटिंग, ख़ास तौर पे फायर फाइटिंग के इंतजामात के हवाले से, वो उन्हें बताए और इनके एक टाइम फ्रेम सेट करे। एक वाक़ये में जो लोगों का नुकसान हुआ है और हुकूमत कह रही है कि हम ये नुकसान पूरा करेंगे, हम इस वाक़ये के अंदर जो नुकसान हुआ इससे आधे पैसे भी अगर फायर ब्रिगेड के लिए लगा दें तो वो बहुत बेहतर हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि फिर कभी आग नहीं लगेगी और अल्लाह ना करे कभी नुकसान हो, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन बेहतर बहुत हो जाएगी। ब्यूरो चीफ 5 न्यूज़ मोहम्मद कामरान जहरी की जानिब से पार्लिमानी लीडर KMC फिरोज खान से सवाल किया कि सानहे गुल प्लाजा हुआ, प्राइम मिनिस्टर कराची तशरीफ नहीं लाए, तो क्या वाकई नून लीग कराची की वारिस जमात है? फिरोज खान ने क्या जवाब दिया, आइए आपको सुनवाते हैं। जमात के वजीर आजम सानिया गुल प्लाजा ये जो पूरा कौमी सानिया है, बैनुल अक़वामी कोई हादसा होता है वजीर आजम साहब उस पर ट्वीट करते हैं। आपके जो जमात के जो सरबराह हैं वजीर आजम पाकिस्तान है, वो सानिया गुल प्लाजा पे कराची तक नहीं आए। उसके बावजूद आप कराची के हुकूक की बात कर रहे हैं, कराची वालों के लिए हुकूक की बात कर रहे हैं, तो ये मतलब गैर मुनासिब बात नहीं है कि आपके सरबराह, आपके कप्तान कराची वालों को ऑन नहीं कर रहे। इसका मतलब है नहीं, क्यों नहीं ऑन कर रहे यार? मरियम ने इसके लिए बयान दिया हमदर्दी का, कराची के लिए आए नहीं, इंशाल्लाह आएंगे। अपना वजीर आजम आएंगे, फिर ये वफाकी वजीर भी आ चुके हैं, यहाँ पे होकर गए हैं वो वफाकी वजीर, इंशाल्लाह वो भी आएंगे। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन लीडर KMC सैफुद्दीन एडवोकेट ने कोशिशें तेज कर दी। अपोजिशन लीडर KMC सैफुद्दीन एडवोकेट की क़यादत में वफ़द ने मुस्लिम लीग नून के मुंतखब नुमाइंदों से मेयर कराची के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मुलाकात की और अदम एतमाद में साथ देने की बात की। इस मौके पर नून लीग के पार्लिमानी लीडर फ़ैरोज़ खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर की बदहाल सूरत हाल से हर शख्स आगाह है। सीवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका, शहर की बेहतरी के लिए जमात इस्लामी के साथ मिलकर फैसला किया जाएगा। जबकि सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा कि मुर्तज़ा वहाब कब्जा करके मेयर बने, तवक्को थी कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शहर में काम होगा, मगर हर शोबे में तबाही नजर आती है। गुल प्लाजा हादसे ने कारकर्दगी का पोल खोल दिया। रवा साल के आगाज में 2500 से ज्यादा अफराद को कुत्तों ने काटा। अरबों खरबों के खराजात के दावे हैं, मगर ना वो सिटी काउंसिल में नजर आते हैं और ना शहर में। उन्होंने ऐलान किया कि कराची वालों को अब इस नाकामी से निजात दिलाई जाएगी। नून लीग से मुशावरत मुकम्मल हो चुकी, दीगर सियासी जमातों और हुकूमती अरकान को भी एतमाद में लिया जाएगा। 14 फरवरी को सिंध असम्बली के बाहर धरना दिया जाएगा, जबकि मुकम्मल होमवर्क के बाद तहरीके अदम एतमाद बाकायदा पेश की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी के ग्रीन सिग्नल की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी कराची के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है और इत्तेहादी जमातें भी उनकी कारकर्दगी देख चुकी हैं।
बल्दिया उज़्मा कराची में अपोजिशन ने मेयर कराची के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। इस वक्त ब्यूरो चीफ 5 न्यूज़ मोहम्मद कमरान जहरी अपोजिशन लीडर KMC सैफुद्दीन एडवोकेट और पार्लिमानी लीडर KMC फरोज खान के हमरा मौजूद हैं। उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। बताएगा कमरान जहरी। आज देखिए इस टाइम हम मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून हाउस कारसास के अंदर, जहां पर तहरीक अदम एतमाद का अब जो है बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची जो है उनके ख़िलाफ़ जो है ऐलान कर दिया गया है। जमात इस्लामी का एक बड़ा कलीदी किरदार रहा है जब से मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब इस शहर के ऊपर मेयरशिप के लिए आए हैं, तब से अब तक जो हुकूमती नाअहलियों के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी हमेशा आवाज़ उठाते रही है। आज हमारे दरमियान हमारी खुशनसीबी है कि बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं अपोजिशन लीडर बल्दिया उज़्मा कराची भी मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी जो बल्दिया उज़्मा कराची के अंदर ओहदेदार हैं फ़रोज़ साहब, वो भी मौजूद हैं। दोनों से जल्दी मुख्तसर से बात करेंगे। आखिर ठंडी हवाएँ आना शुरू हो गई हैं, गर्मी का सीज़न के AC खोल दिया है, या फिर ये सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा फिर जो है चल चलाओ के लिए और मीडिया जो है पब्लिसिटी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ से ठंडी हवाएं आ रही हैं और हम तो काम ही काम के लिए करते हैं ना, ठंडी हवाएं आएँ तो अल्लाह का शुक्र है कि ठंडी हवाएं आनी शुरू हो गई हैं। असल में देखिए बात क्या है कि मुर्तज़ा वहाब साहब जिस तरह कराची के लोगों की राय के ख़िलाफ़ शहर पर मुसल्लत किए गए थे, तो बाहर के मुसल्लत तो हो गए थे, लेकिन उन्होंने मुसल्लत होने के बाद जिस तरह अपनी नाअहली का सबूत दिया है, जिस तरह उनके मातहत करप्शन का एक भरपूर सिस्टम चल रहा है, कराची जिस तरह बदतरीन सूरत हाल की तरफ जा रहा है ना, तो इसमें अगर कोई चाहे भी ना तो मुर्तज़ा वहाब का साथ नहीं दे सकता। सारी सियासी जमातें इस पर मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद हैं। पीपल्स पार्टी के 3/4 अरकान इस पर मुत्तहिद हैं, मुत्तफ़िक़ हैं कि जी मुर्तज़ा वहाब डिलीवर नहीं कर सकते। करप्शन के इल्ज़ाम, लियारी का हाल जाके देखें ना, लियारी का हाल जाके देखें, लियारी के चेयरमैनों से अलग अलग आप पूछ लीजिएगा वो क्या कहते हैं। तो ज़ाहिर है कि मतलब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत शानदार काम कर रहे हैं और हम उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। मुख्तसरन बताएं सैफ साहब, कराची वालों को कोई नवीद सुनाने जा रहे हैं? दूसरा सवाल मुख्तसरन, सानिया गुल प्लाजा के अंदर अगर आप किसी हुकूमती शख्स को इसका जिम्मेदार समझते हैं तो जमात इस्लामी ने अब तक उसके खिलाफ FIR की दरख्वास्त क्यों नहीं दी? देखें, जो तहरीक अदम एतमाद है उसके हवाले से तो हम पूरे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह चाहेगा तो ये कामयाब होगी। हमने बाहर के इसका बेड़ा उठा लिया है और आज हम इसलिए यहाँ पर मुस्लिम लीग हाउस भी आए थे, इनसे ही बात की है और बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस इनकी तरफ से मिला है। लेकिन ज़ाहिर है एक सियासी जमात है, उनको अपने बड़ों से मशवरा करना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह ताला हमें भी कोई बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है कि कल ही हम कहीं से जवाब दें, 2 दिन 3 दिन ये भी लेंगे और इस दौरान इनसे भी हमने दरख्वास्त की है कि बाकी सियासी जमातों से भी मशवरा करें, हम भी कर रहे हैं ताकि एक मुश्तरका मूव हमारी सामने आ सके। अच्छा, जहाँ तक सानिया गुल प्लाजा का ताल्लुक़ है ना, देखिए मुनासिब नहीं होता कि किसी एक फ़र्द का नाम लिया जाए, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा बदतरीन क्रिमिनल नेगलिजेंस है वो मेयर कराची की है, क्योंकि मेयर कराची के मातहत जो है सारा निज़ाम म्यूनिसिपल सर्विसेज का भी चल रहा है, फायर ब्रिगेड का भी चल रहा है। तो उनकी ज़िम्मेदारी थी बतौर मेयर कराची के, कभी वो अपने आप को कहते हैं मैं कराची का बाप हूँ, फादर ऑफ कराची कहते हैं, कभी कहते हैं मैं कराची का बेटा हूँ। अब मुझे नहीं पता वो बेटे हैं या बाप हैं कराची के, जो भी हैं, बाहर के दोनों हैसियतों से उनको ये काम करना चाहिए था कि वो निज़ाम बनाते, लेकिन हमने इस निज़ाम का तो भांडा फूटते देख लिया ना। मेरे साथ इस टाइम मुस्लिम लीग नून के भी ज़िम्मेदार कराची की हैसियत से, बल्दिया उज़्मा कराची की हैसियत से फ़रोज़ खान भी मौजूद हैं। फ़रोज़ साहब, मौका मिल गया है इस बार कराची वालों को दिखाने का कि जो आपकी जमात का निशान शेर है, कि आप लोग वाकई में शेर हैं। अब तहरीक अदम एतमाद आ गई है, जमात इस्लामी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई है, इस बार आप साथ देंगे इनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने बड़ों से मशवरा करके इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कराची के हालात को देखते हुए हमारे जो बड़े हैं वो भी चाहेंगे कि कराची शहर ये ठीक हो, क्योंकि जो कराची की सूरत हाल है वो आपके सामने है कि रोड के हाल देख लें, सेवरेज का निज़ाम देख लें, पानी का निज़ाम, सब कुछ ये ख़राब हो चुका है। सबसे बड़ी बात, कराची के नौजवानों को ये रोज़गार नहीं मिल रहा है। इधर उधर से लोग आकर के यहाँ ये भर्ती हो रहे हैं और जो कराची के जो असल नौजवान हैं, जो जो, जो ये सही मानों में वारिस है, उनको ये नौकरी नहीं दिया जा रहा। तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हमारे जो ये बड़े हैं इस शहर की ठीक करने के लिए इंशाअल्लाह
उम्मीद है कि इनको हटाएंगे और इनके साथ बतौर सहाफ़ी हम भी अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद रखते हैं कि इनके बड़े जिनसे ये मशवरा लेंगे, इनके बड़ों ने जिस तरह पंजाब के अंदर त्यौहार पे त्यौहार बनाते हैं, वो भी हमारा सूबा है, हमारा शहर है, इसी तरह कराची वाले सिर्फ हुकूमती नाअहलियों की वजह से अपने प्यारों का सिर्फ मातम मनाते